दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चुनिए कोई भी एक नंबर और जानिए कि आपका जीवन कब बदलेगा, आपका भाग्योदय कब होगा, कब आपके सपने पूरे होंगे, कब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ यह भी जानिए कि कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं जो आपकी तरक्की के आड़े आ जाती हैं, यानी कि आपकी राशि में कौन सी ऐसी बड़ी कमियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्योंकि इंसान को जब कोई सच्चा प्रेम करता है उसके मन को, उसके दिल को समझना शुरू कर देता है, तो वह बेशक विपत्तियों से ही क्यों ना घिरा हो, तब भी उसे जीवन का सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसे जीवन में पूर्णता का एहसास होने लगता है। तो अब यहाँ पर जो नंबर आपको मोबाइल के डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन नंबरों को चुनने का आपका आधार क्या होना चाहिए, यह भी हम आपको बता दें। तो आपका पहला आधार यह होगा कि आपका जो भी लकी नंबर है, जिसे आप अपना भाग्यशाली नंबर मानते हैं, आप उस नंबर को ईश्वर का नाम लेकर चुन सकते हैं। दूसरा यह है कि आपका जन्म का जो भी मूलांक है आप उसे चुन सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए आपका जन्म 21 तारीख को हुआ है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे और आपका मूलांक निकलेगा 3। उसी प्रकार यदि आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है तो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक निकलेगा 10, जो कि 1 होगा, यानी 0 को तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो आपका मूलांक निकलेगा 1। तो आप इसी को आधार मानकर अपना अंक चुन सकते हैं और फिर उसी के अनुसार आपके लिए भविष्यवाणियां की जाएंगी, जो कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देंगी। साथ ही साथ भविष्य में आने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, यानी कि आपको स्वयं को अपने जीवन के बारे में फैसले लेने में बहुत बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो अंक ज्योतिष का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। आप यकीन मानिए कि आप चाहे किसी भी भाव के साथ किसी अंक को चुनेंगे, आपकी आत्मिक ऊर्जा उस अंक से जुड़ जाएगी। फिर हम जो भी भविष्यवाणियाँ उस अंक के विषय में करेंगे वो आपकी स्वयं की भविष्यवाणियाँ बन जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच में हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप जिस भी आराध्य के लिए मन में भाव रखते हैं, यानी जिसे भी अपना आराध्य मानते हैं, जिसे आप पूजते हैं, चाहे वह प्रभु श्री राम हो या हनुमान जी हो या फिर भगवान भोलेनाथ हो, किसी के भी प्रति जो भी आप भाव रखते हैं, सबसे पहले अंक को चुनने से पहले उन्हें ध्यान में अवश्य लेकर आना, उन्हें याद रखते हुए ही अंक को चुनना, तब आपके ऊपर यह भविष्यवाणियां पूर्ण रूप से फलित हो जाएंगी। हम आपको गारंटी दिलाते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ नया सीखेंगे और अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी नई योजनाएं बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको ना केवल आपके वर्तमान और भूतकाल के बारे में बताएंगे, बल्कि आपके आने वाले भविष्य के बारे में भी कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियां करेंगे जिनके लिए आप अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक निवेदन रहेगा कि दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको विस्तार से ज्ञान देने के लिहाज से इस तरह के वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो आपको पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी कुछ बातें बताई जा रही हैं वह केवल और केवल आपके लिए बनाई गई हैं, आपके लिए बताई गई हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी बड़ी समस्याओं के समाधान इस वीडियो में मिल सकते हैं जिन्हें आप सुलझाने में शायद नाकामयाब रहे हैं, या फिर छुपी हुई परेशानियां हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं लेकिन वे आपके मार्ग की बहुत बड़ी बाधक बन रही हैं। तो आपको पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो देखना है। हमारे कहने से आप इस वीडियो को पूरा देखें और बाद में आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपका समय खराब हुआ। हम गारंटी देते हैं कि आप वीडियो समाप्त होने के बाद ईश्वर को और हमारी मेहनत को जरूर धन्यवाद करेंगे और सराहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय खराब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक ज्ञानवर्धक बात बताते हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते चले आए हैं, आपको भी वह जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह एक कहानी है जो बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके राशि के जातकों के ऊपर पूर्ण रूप से फिट बैठती है, आपके लिए ही बनी है, ऐसा मानकर चलिए। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को, फिर इसमें प्राप्त होने वाली सीख के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बूढ़ा इंसान जब अपनी मृत्युशैया के नज़दीक पहुंचा, यानी उसे लगने लगा कि वह अब मरने वाला है, तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से उतार कर घड़ी पकड़ाते हुए कहा कि जाओ इस घड़ी को बेच कर आओ, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आना और बताना कि यह कितने रुपए की बिक रही है। तो वह उसका बेटा उस घड़ी को बेचने के लिए बाजार में निकला और सीधा घड़ी की दुकान पर पहुंचकर बोला कि इस घड़ी को बेचना है। तो दुकानदार ने कहा कि 150 रुपये दूंगा, घड़ी कुछ खास नहीं है। लेकिन उसने बेची नहीं घड़ी, वह वापस आकर अपने पिता से बोला कि 150 रुपये में बिक रही है यह घड़ी। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस घड़ी को जाओ और गिरवी रख कर आओ, यानी गिरवी मत रखना, बस यह पूछना कि इस घड़ी को गिरवी रखने में कितने रुपए मिलेंगे। तो वह फिर से किसी अन्य दुकानदार के पास गया और उसने वही बात कही कि घड़ी गिरवी रखनी है, इसके कितने पैसे मिलेंगे। तो उस दुकानदार ने कहा कि घड़ी कुछ खास नहीं है, इसको गिरवी रखने के केवल 20 रुपये दूंगा। उसने घड़ी गिरवी नहीं रखी, वह वापस अपने पिता के पास आ गया। अब उसके पिता ने कहा कि अब इस घड़ी को लेकर म्यूजियम में जाओ। जी हाँ दोस्तों, जो संग्रहालय होते हैं, जो प्राचीन पुरानी चीज़ों को संग्रहित करते हैं, तो उस बुजुर्ग ने अपने बेटे को घड़ी को लेकर म्यूजियम में भेजा। तो जब वह म्यूजियम में पहुंचा और म्यूजियम का जो मुख्य अधिकारी था उसे वह घड़ी दिखाई और उससे पूछी कि आप इस घड़ी को कितने रुपए में लेंगे। तो म्यूजियम का जो उच्च अधिकारी था वह उस घड़ी को देख के चौंक गया। उसने कहा कि यह एक बहुत पुरानी घड़ी है और अब इस ब्रांड की कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन यह घड़ी बहुत ही कीमती है। इस घड़ी के कुछ ही पीस पूरे संसार में बनाए और बेचे गए थे, बाद में यह कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन इस घड़ी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और आज के विषय में यदि बात की जाए तो मैं इस घड़ी के तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए। तो बुजुर्ग का बेटा उस घड़ी की कीमत सुनकर दंग रह गया। वह अपने पिता के पास वापस आया और अपने पिता से बोला कि म्यूजियम में इस घड़ी के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटे, इस घड़ी को बेचने का मेरा कोई मकसद नहीं था, केवल मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि इंसान की जहां सही परख होती है उसे वहीं पर होना चाहिए, यानी कि इंसान को ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां उसका मान सम्मान ना हो, उसके विचारों और भावनाओं की कद्र ना हो। इंसान को वहां होना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच होना चाहिए जो उसकी भावनाओं की कद्र करे, उसके मान सम्मान, मेहनत और प्रयासों का ख्याल रखते हुए उसकी इज्जत करें। यदि इंसान ऐसी जगह पर रहता है तो वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, लेकिन यदि वह ऐसे लोगों के बीच चला जाता है जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसके विचारों का, उसके तौर तरीकों का सम्मान नहीं है, तो वह इंसान कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। एक कूड़े के ढेर के समान उसका जीवन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस घड़ी वाली कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का चुनाव करना चाहिए और जो हमारी इज्जत नहीं कर सकते, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते, उन लोगों से हमें दूर हो जाना चाहिए। आपके जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी है कि आपको समझने वाले लोग इस संसार में ना के बराबर हैं। आपके दिल के हाल, आपकी सोच विचार लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और अक्सर आपकी भावनाओं का, आपके ख्यालों का मजाक उड़ जाता है। आप चाहे किसी के लिए भी कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, अंत में बुराई आपको मिल जाती है और आपके ऊपर ही लांछन लग जाते हैं। तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपको समझ नहीं सकते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं, यदि आपने अंक 1 चुना है या फिर आपका जन्मांक या मूलांक 1 है तो फिर आपका स्वभाव कैसा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है। दोस्तों, मूलांक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसका स्वामी सूर्य है। तो इस मूलांक के जातक बहुत ही प्रबल महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। यानी कि जिनका मूलांक 1 है वे चाहे काम किसी भी स्तर का करें, चाहे रिक्शे वाला ही क्यों ना हो, लेकिन वह अपने सम्मान को कभी गिरने नहीं देगा, चाहे बदले में उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
उसके लिए आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य अग्नि का तत्व है, इसलिए इन लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी गायब भी हो जाता है। आप सत्यवादी होते हैं, छोटी मोटी बातों में झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, अपने किसी भी कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करना पसंद करते हैं। लोगों की दखलंदाजी या टोका टाकी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके अंदर नेतृत्व का गुण पाया जाता है, आप जन्मजात लीडर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष गुण यह भी पाया जाता है कि आप खुद को मुसीबत में डालकर अपने मित्रों, साथियों और अपने सगे संबंधियों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके हर एक सुख दुख को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी मुसीबतों में आप तुरंत उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से आप काफी मजबूत होते हैं, जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं होते हैं, लेकिन पेट से जुड़े हुए रोग कभी कभार आपको परेशान करते रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके ऊपर कोई अनुचित दबाव नहीं डाल सकता है, किसी भी प्रकार की धौंस जमा नहीं सकता है। साथ ही साथ एक बात और है कि आप धन तो खूब कमाते हैं, लेकिन आप खर्चा भी खूब करते हैं। आपके हाथों से पैसा खर्च बहुत होता है, इस वजह से आपकी सेविंग कम होती है, पैसा आपके पास टिक बहुत कम पाता है। आप उदार किस्म के इंसान हैं, इसलिए आप दूसरों की मदद करने में भी पैसा जरूर से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हालांकि वह पैसा आपके पास बड़ी मुश्किल से आता है वापस, और जब वापस आता भी है तो अक्सर बुराइयां करवा देता है। आप सुंदर, सलीकेदार, सुरुचिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। फूहड़पन और अस्त व्यस्तता आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपको जब क्रोध आता है तो आप अपने लोगों को ही ऐसी जलीकटी बातें सुना देते हैं जो कि बाद में आपके पछतावे का कारण बनती हैं। हालांकि आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन क्रोध के बसीभूत होकर आप कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछतावा होता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते नातों में थोड़ा सा कड़वापन रहता है। लोग सीधे तौर पर आपसे जुड़ नहीं पाते हैं और आपको थोड़ा सा अभिमानी, घमंडी समझ लेते हैं। आपके विचार थोड़े से सख्त होते हैं, आप परंपराओं को मानने वाले होते हैं, इस वजह से आपके ज़्यादा प्रेम संबंध होते नहीं हैं, बहुत ही कम प्रेम संबंध होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। लेकिन विवाह के उपरांत आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और आपका जीवन साथी भी आपके विचारों से सहमति रखने वाला होता है, या यूं कहें कि आपके विचारों के समान ही विचार रखने वाला होता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन तो अच्छा चलेगा, लेकिन आपके प्रेमी जीवन में अक्सर परेशानियां आती रहेंगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप अपने काम करवाने के लिए अधिकतर सत्ता बल और धौंस का भी उपयोग कर लेते हैं, यानी आप अपना काम किसी भी कीमत पर लोगों से करवाना चाहते हैं। इस वजह से कभी कभी आपके कई दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं, कई विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसके विपरीत आप जिनसे प्रेम करते हैं उन पर अंधविश्वास करने लगते हैं, और इस चक्कर में होता यह है कि कई बार आपके अपने ही आपको ठग लेते हैं, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। रोगों की बात की जाए तो आपको हृदय संबंधी, रक्तचाप संबंधी और नेत्र संबंधी रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं, लेकिन इन सबसे अधिक आपको पेट संबंधी रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। अब बात करते हैं हमारी सलाह की। तो दोस्तों, आपको अपनी अनामिका उंगली में, यानी जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उस उंगली में तांबे का एक छल्ला या कड़ा पहनना चाहिए और रोज सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां कट जाएंगी और आपका जीवन शांति और सुकून से बीतने लगेगा। अब बात करते हैं आपके भाग्योदय की। तो मूलांक 1 के जातकों का भाग्योदय अक्सर 30 से 35 वर्ष के बीच में होता है। इससे पहले उनके जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इनके जीवन में स्थायित्व 40 वर्ष की उम्र तक ही आ पाता है। तब तक इनकी जिंदगी में संघर्ष लगातार बना ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। अब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बता दें कि आपके ही समान मूलांक 1 वाले कितने महान हस्ती के लोग रहे हैं। लता मंगेशकर का मूलांक 1 रहा है, चंद्रशेखर आजाद और महाराणा प्रताप का भी मूलांक 1 ही रहा है, साथ ही साथ दयानंद सरस्वती का भी मूलांक 1 ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मूलांक 1 के जातक कितने खास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं मूलांक 2, यानी कि यदि आपका जन्म
2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भाग्यशाली अंक भी 2 है तो आप उसे भी चुन सकते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए चुनें। अब सुने कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो मूलांक 2 चंद्रमा को प्रदर्शित करता है, यानी कि चांद की तरह आपके गुण और आपका स्वभाव है। आपका मन बहुत ही साफ है, आप दूसरों के दुख और दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप एक सहनशील, महत्वाकांक्षी और विनम्र इंसान हैं। रूप के मामले में भी कहा जाए तो आपका रूप, रंग, व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और स्त्रियों के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आपके अनेकों प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही निष्ठावान होते हैं और अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। चांद का संबंध जल से भी होता है और जल धन का सूचक होता है, यानी कि जिन लोगों का मूलांक 2 है वे लोग बहुत जल्दी अमीर बनते हैं या फिर नौकरी करेंगे तो उनकी बहुत जल्दी नौकरी लग जाती है। पैसे रुपए के मामले में ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के चक्कर में और दयालु स्वभाव होने की वजह से पैसे के मामले में कई अड़चनें भी इनके जीवन में आती हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, आपकी माँ भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। आपके अंदर एक कमी है कि आप वैचारिक दृढ़ता नहीं रखते हैं, यानी कि आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और दूसरे कार्य में लग जाते हैं। इसी वजह से आप अक्सर दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष बात यह है कि आप बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं, आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। इसी वजह से कई बार आपका दुरुपयोग हो जाता है। कई बार आप ऐसे काम हाथ में ले लेते हैं जिन्हें आप समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर आपको उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। आप शारीरिक दृष्टि से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे, यानी कि सामान्य ही होंगे, सामान्य ही दिखेंगे, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल होगी। इस वजह से आप मानसिक कार्यों में बाजी मार ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन कार्यों में दिमाग का प्रयोग होगा उन कार्यों में आप आगे निकल जाएंगे, जिन कार्यों में शारीरिक बल की आवश्यकता रहेगी उन कार्यों में आप पीछे रह जाएंगे। आप सौंदर्य के उपासक हैं, आप चांद की तरह खूबसूरत हैं और आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप जब लोगों के सामने जाते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने लुक को लेकर आप हमेशा सतर्क रहते हैं और आपकी आंखों में एक गजब का आकर्षण है। जब कोई आपकी तरफ एक बार देखता है तो वह आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। आपके अंदर एक अच्छा गुण यह पाया जाता है कि आप सच बोलने वाले होते हैं, आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसी वजह से जब आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसे तुरंत मान लेते हैं और अपनी गलती मान लेना आपका एक बहुत ही अच्छा गुण है। आपके अंदर एक दुर्गुण यह भी पाया जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी वजह से आप अपने जीवन के बड़े निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं, हमेशा उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। इसी वजह से होता यह है कि आप बहुत अधिक विचार करते हैं, सोचते रहते हैं और कभी कभार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। दूसरों के प्रभाव में आकर लिए गए निर्णय अक्सर आपके लिए गलत साबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप निराशा के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बेहद ही भावुक हृदय के इंसान हैं। इसकी वजह से लोग अक्सर मीठा मीठा बोलकर आपकी चापलूसी करके आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। फिर आपको पता भी लग जाता है कि सामने वाले ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन आप इतने रहमदिल हैं कि आप सब कुछ देखते हुए भी उसे माफ़ कर देते हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। लेकिन आप बुद्धिमान भी हैं, तो आप करते यह हैं कि अगली बार आप उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलते हैं और सतर्क रहते हैं ताकि दोबारा वह आपके साथ ऐसा ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको जब भी दिक्कत आएगी तो शारीरिक कमजोरी और आपके तंत्रिका तंत्र में कमजोरी की समस्या आएगी। आप जीवन में कभी न कभी किसी दुर्घटना के शिकार अवश्य होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यदि व्यवसाय की या रुपए पैसे की बात की जाए तो हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि आप लोग थोड़ी सी बुद्धिमानी का सही तरह से उपयोग करके चलेंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और बहुत कम उम्र में ही आप रुपए पैसे कमाना शुरू कर देंगे।
लेकिन याद रखना कि आपकी भावनाएं ही आपकी शत्रु हैं। आप जब जब भावुक होंगे आपको रुपए पैसे की चोट अवश्य लगेगी। अब बात उपाय की कर लेते हैं। तो आपको अपनी अनामिका उंगली में चांदी का एक कड़ा अवश्य पहनना चाहिए, एक छल्ला अवश्य पहनना चाहिए और कम से कम सोमवार के सोमवार भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको बताएं कि अमिताभ बच्चन, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और राजीव गांधी जैसी महान हस्तियों का भी मूलांक 2 ही था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 3। यदि आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है और मूलांक 3 बृहस्पति का सूचक है, यानी कि देवताओं का गुरु बृहस्पति। यह बहुत ही खास ग्रह है। यह धन, विद्या, मंत्रणा और संतान सुख का कारक ग्रह है। अब जिन जातकों का मूलांक 3 है, ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनमें भविष्य को पहले से ही अनुमान लगाने की विशेष क्षमता पाई जाती है। इनका स्वभाव दार्शनिक होता है, यानी कि इनकी बातों में गहराई होती है और आप अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो लोग आपकी बातें सुनते अवश्य हैं। आपकी बातों में वजन होता है। आप अत्यंत स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। आपका वक्त कितना ही बुरा क्यों ना चल रहा हो, आप अपनी समस्याओं से अपने बलबूते पर बाहर निकलना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में सम्मान प्राप्त करने की चाह होती है। इसी वजह से आप लोगों के प्रति अपने नज़रिए को और अपनी बातों को बहुत सतर्कता से प्रस्तुत करते हैं। आपकी वाणी में दृढ़ता होती है। आप किसी से जो भी वादा कर देते हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करते हैं और आपके द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर के समान होती है। हाँ, अक्सर कभी कभार आप क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर आप ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो आपके मूल व्यक्तित्व के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आपके मन में इस बात को लेकर पछतावा भी होता है, लेकिन आप अपनी गलतियों से जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं और बाद में आप बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं। आपकी बाल्यावस्था सामान्य रहती है, युवा अवस्था संघर्षपूर्ण होती है और प्रौढ़ अवस्था गौरवपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको अपनी मेहनत का सही फल आपकी प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त होना शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत ही खर्चीला होता है। आप अपनी मनपसंद चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। घर की साज सज्जा और ऑफिस की साज सज्जा पर आप बहुत अधिक खर्च कर देते हैं। आपका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जरूरत से अधिक फिजूल खर्ची कर देते हैं। आप केवल अपने जीवन को वैभवपूर्ण बनाने के लिए खर्च करते हैं, बाकी आप फिजूल खर्ची में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। को खाने पीने का विशेष शौक होता है, खास तौर से आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं। इसकी वजह से आप थोड़े से मोटे हो जाते हैं, यानी शारीरिक डील डॉल आपका भारी भरकम हो जाता है। आपके अंदर एक विशेष बात यह पाई जाती है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप जब किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बहुत उच्च पद की तैयारी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य आपके साथ यह रहता है कि आप अक्सर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाते हैं, चूक जाते हैं, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी बहुत निराशा का भाव उत्पन्न होने लगता है। आपके अंदर दूसरों के मन को पढ़ने की, मनोभावों को समझने की एक विशेष गुण होता है, एक विशेष भाव पाया जाता है। आप दूसरों के मन की बात को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। आप नेतृत्व करने में माहिर होते हैं। आपके ज्ञान व बेहतर योजनाओं की वजह से लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं और आपके ज्ञान का लोग सम्मान भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर धार्मिकता का एक विशेष भाव पाया जाता है। आप दिखावेबाजी में भरोसा नहीं करते हैं, ढोंग नहीं करते हैं। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि होती है। आप ईश्वर के एक ही स्वरूप को मानते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर को रिझाने के लिए आपके मन के भाव महत्वपूर्ण हैं। इस वजह से आप दिखावेबाजी नहीं करते हैं और रोज मंदिर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब आपके कर्म उत्तम हैं, आप मन में भाव रखते हैं ईश्वर के लिए, तो आपको रोज मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो आपके अधिक प्रेम संबंध नहीं होते हैं और सही समय पर आपका विवाह हो जाता है और आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही निष्ठावान होते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको चर्म रोग, पित्त प्रकोप
और पेट से जुड़े रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो आप उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और आपका भाग्योदय की बात की जाए तो आपका भाग्योदय 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच होता है और नौकरी में भी आप उच्च पदों पर इसी उम्र में जाकर पहुंच पाते हैं। शुरुआत आपकी नौकरी में छोटे स्तर से ही होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी सलाह की बात की जाए तो आपको अपनी क्रोध पर काबू करना होगा। आपका क्रोध आपके लिए बहुत हानिकारक है। आपके अंदर कुछ ईर्ष्या करने की भावना भी होती है, इसे आपको अपने से दूर करना होगा। आप दूसरों से किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना रखें। हालांकि यह भाव आपके अंदर बहुत कम पाया जाता है। कभी कभी आपकी आदत ऐसी हो जाती है कि आप हद से ज़्यादा कंजूसी करने लगते हैं, जिससे आपको फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके अंदर एक गुण यह भी पाया जाता है कि कभी कभी आप अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए हर एक तरह का प्रयास करने लगते हैं। यह आपके लिए ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए उपचार की बात की जाए तो आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और केले के पौधे के पास आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। यदि हो सके तो आपको गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए और पीले रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। अब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बता दें कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगदीश चंद्र बसु जैसे महान लोगों का जन्म भी मूलांक 3 में ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी मूलांक 1, 2, 3 के गुणों के बारे में। हमने विस्तार से बताया है, आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात आपको बताने की कोशिश की है, आपको उपचार भी बताए हैं। अब इसके बाद हम इसका भाग 2 बनाएंगे, जिसमें हम मूलांक 4, 5, 6 के बारे में बात करेंगे। यदि आपका मूलांक 4, 5, 6 है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द बनाने जा रहे हैं, जो इसका भाग 2 होने जा रहा है। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।